लेकिन घमंडी एयर होस्टेस ने अपनी बदबूदार हाई हील्स उतारी और फिर जो किया वो जानबूझकर किया। उसने पैसेंजर के कॉफी कप में चम्मच घुमाई बिना उसकी इजाजत के। कॉफी कब उस पैसेंजर तक पहुंची किसी को नहीं पता, लेकिन जब पहुंची तो पैसेंजर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने बिना कुछ कहे उबलती हुई कॉफी एयर होस्टेस के हाथ पर उड़ेल दी जैसे वो 8000 डिग्री की हो। लेकिन एयर होस्टेस कुछ बोल भी न सकी, क्योंकि वो पैसेंजर कोई और नहीं, थाईलैंड की राजकुमारी थी जिसने पूरा प्लेन बुक कर लिया था। सांसें रोकर उसने फिर से एक कप कॉफी तैयार की और सोचा अब सब ठीक रहेगा। पर कहानी तो अब शुरू हुई थी। राजकुमारी ने उसकी शादी की अंगूठी उतरवाने को कहा। न चाहते हुए भी उसने अंगूठी उतारी और जैसे ही झुकी राजकुमारी ने उसे जमीन पर फेंक दिया और फिर अपनी 3 इंची सोने की हील से उस पर पैर रख दिया। मुझे भूख लगी है, राजकुमारी बोली। खाना बनाओ, पेट भरने के बाद अंगूठी दूंगी। अब एयर होस्टेस की आंखों में आग जल चुकी थी। उसे पता था राजकुमारी को सी फूड से एलर्जी है। उसने चालाकी से सी फूड से बने नूडल्स तैयार किए, लेकिन परोसे वक्त सी फूड हटा दिया। जैसे ही राजकुमारी ने कुछ नूडल्स खाए उसका चेहरा पीला पड़ गया, खांसी शुरू हो गई और वो भागी बाथरूम की तरफ। एयर होस्टेस की आंखों में जीत की चमक थी। प्रकाश वो जानती ये बस तूफान से पहले की शांति थी। कुछ ही देर में राजकुमारी बाथरूम से लौटी, चेहरा लाल, आंखों में गुस्सा, और खड़ी थी चुपचाप एयर होस्टेस के पीछे। डर के मारे एयर होस्टेस की रूह कांप गई और वो पेशा कर बैठी। अगले ही दिन जब वो शहर लौटी, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज थी, थाईलैंड की राजकुमारी की रहस्यमयी मौत। अब उसके शव को वापस ले जाने की जिम्मेदारी भी उसी एयर होस्टेस की थी। उसने सोचा ये बस एक बॉडी ट्रांसपोर्ट मिशन है, लेकिन वो नहीं जानती थी ये एक हॉन्टेड जर्नी बनने वाला था। प्लेन ने उड़ान भरी और एक झटका लगा। राजकुमारी का शव सीट से फिसलकर सीधा उसकी तरफ आ गया। उसने जल्दी से बेल्ट खोली और किनारे हो गई, लेकिन जब देखा तो जैसे रूह ही निकल गई। सामने वही शव और वो भी उसे घूरता हुआ। उसने डर के मारे कैप्टन को बुलाया। कैप्टन ने सोचा वो पागल हो गई है। वो डर से कांपती रही, लाश को सीट पर बांध दिया और बैठ गई। आंखें बंद की और नींद में चली गई। लेकिन नींद में भी साया पीछा नहीं छोड़ता। उसने देखा कुछ सरसराता हुआ गुजरा उसके पास से। जैसे ही उठी, लिक्विड गैस गायब, जमीन पर सफेद चादरें और बाथरूम से आ रही थी डरावनी आवाजें। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला, खाली था। फिर अचानक बत्ती गुल, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर पीछे से वही खांसी की आवाज, नहीं, वो चिल्लाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड बुलाई गई, खिड़की तोड़ी गई, लेकिन अब एयर होस्टेस की आंखों में जान नहीं थी। वो घूर रही थी जैसे सब खत्म हो गया हो। कैप्टन को उसे बांधना पड़ा। उसके सामने राजकुमारी की लाश थी। वो माफी मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तभी राजकुमारी की लाश ने फिर जोर से खांसी शुरू कर दी। वो भागना चाहती थी पर हाथ बंधे थे। प्लेन जमीन पर उतरा, स्टाफ अंदर आया और देखा वो घुटनों के बल मरी पड़ी थी। हाथ जमे हुए थे और सामने वही लाश। वीडियो यहीं खत्म होता है।